हमारे नाम की ना होनी चाहिए। जानो कि प्रभु का वचन क्या चाहता है उसके साथ हाँ, जानो तुम क्या चाहते हो, क्या वो वचन के साथ मेल खाता है तो हाँ, नहीं तो ना। आप में से कितनों को मालूम है कि प्रभु को अनुशासन पसंद है? क्या पसंद है? मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं थोड़ा ऊंचा क्या पसंद है? मुझे कई बार टोका गया कि तुम हमेशा पैसे का उदाहरण क्यों देते हो। सच बात यही है, कौन है यहाँ जिसको पैसा नहीं चाहिए? हाथ खड़ा करें जिसको पैसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, सारे के सारे भूखे सच में। अरे ये जरूरी है। आज एक बात जानो कि आपके शब्द आपका जीवन है। आपके शब्द आपका क्या है? जीवन है। तो सोच समझ के बोलो। आपको पता होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो आपका जीवन है। क्या सच में जीवन है? आप अपने वचनों को प्रभु के वचन के साथ मिला के देखो। हम क्यों करना अपने पवित्र शास्त्र का मत्ती रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय खोलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय और 37वीं आयत। कौन सी आयत? 37 मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 37। मत्ती रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय उसकी 37वीं आयत कहती है, क्योंकि तू अपने शब्दों के कारण, तू जो मुंह से कहता है अपने शब्दों के कारण निर्दोष और अपने शब्दों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आप समझ रहे हैं? आप निर्दोष भी ठहरे जा सकते हो, दोषी भी। आपने जज के सामने देखा है, आपके शब्दों के अनुसार ही वो आपको दोषी ठहराता है, आपको निर्दोष ठहराता है। परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है। एक बात जान, शब्दों में सृजनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव एनर्जी है आपके शब्दों में। आज मैं कोई उदाहरण दूं तो किसी के बारे में कहूं तो प्लीज मुझे माफ करना, मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि मैं बहुत सालों से एक चीज को ध्यान से देख रहा हूं। वास्तव में परमेश्वर का नियुक्त तो मुझे ये एक्सप्रेस करने का पूरा हक है। शब्दों में जान होती है, शब्दों में जीवन है, शब्दों में ताकत है। मालूम ना आपको? किसको पता है? भाई लोग मान नहीं रहे, नोट गिना। देखा जन्नू कैसे खुश हो गया? शब्द वस्तुएं हैं, शब्दों के अंदर पदार्थ है। कहोगे तो दिखाऊंगा। शब्द कभी मरते नहीं, शब्द कभी मरते नहीं। कभी कोई मर गया फिर भी उसके शब्दों को याद करते हो तो जिंदा रहते हैं ना भाई, आपके कानों में, आपके अंदर घुस जाते हैं। सच बात है। यीशु ने हमें दिखाया, क्या दिखाया? उसने दिखाया कि शब्दों में असामान्य, खास शक्ति, जान, सामर्थ्य है शब्दों में। यीशु मसीह ने दिखाया। तो यदि यीशु मसीह ने दिखाया, उसने कहा तो बात माननी होगी ना। मैं कह रहा हूं तो छोड़ सकते हो, लेकिन जो भी कुछ कहूं यदि वचन के साथ मेल खाता है तो हम उसको माने। उसको खाली जाने नहीं, जानते तो यहां रहता है, मानते तब यहां है। हम जानते तो बहुत कुछ है, मानते नहीं है, रियल है थोड़े से। हर चमत्कार जो यीशु ने किया और हर आशीष जो उसने दी, किसने? यीशु मसीह ने। यीशु ने शब्दों ही का इस्तेमाल किया। क्या किया? शब्दों ही का इस्तेमाल किया। वह बोला और जो कुछ उसने कहा वो हो गया। और यहां बैठे हुआ हर बंदा ये चाहता है कि मैं किसी सर पे हाथ रखूं और चंगा हो जाए, मैं जो बोलूं वो हो जाए।
वचन के संतुलन में लाओ। हम कहते हुए जब हमारा दिमाग कहता है, सोचते हुए हैं, तो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी जरूरत है। मैं कुछ 2-3 उदाहरण देगा। पहला उदाहरण जो मैं दे रहा हूं वो अंजीर के वृक्ष का, उसका दृष्टांत। यीशु मसीह चेलों के साथ जा रहा था, अंजीर का वृक्ष देखा, बड़ा हरा, उसके पास गया, उसे भूख लगी थी, उस पर फल नहीं पाया, उसे फल नहीं था। यीशु मसीह ने उस वृक्ष को क्या कर दिया? श्रापित कर दिया। तो क्या होगा उस वृक्ष को? और ये बात, इस बात को पतरस ने सुन लिया। अगले दिन जब वहां से गुजरे तो वो वृक्ष मुरझा गया था, खत्म हो गया था। तो यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह को मालूम था कि ये सीजन नहीं है फ्रूट का। फिर भी उसने देखा, फिर भी उसने श्राप दे दिया। मालूम है क्यों दिया? बताओ मुझको, क्यों दे दिया श्राप उसने? जानते हो? आज वो वृक्ष आप और हम हैं। आज वो वृक्ष आप और हम हैं। सीजन है या नहीं, फ्रूट लाने का काम, फ्रूट होना आप में जरूरी है, फल होना आप में जरूरी है। यीशु मसीह शब्दों की सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा था, दिखा रहा था उनको कि शब्दों में कितनी सामर्थ्य है। पतरस को याद है, गुरु ने कल इस वृक्ष को श्राप किया था। यदि तुम मरकुस के 11वें अध्याय में देखो तो 14वीं आयत में या 11वें अध्याय में देखो तो यह आपको दृष्टांत मिलेगा। दूसरा बता रहा हूं, तिमाही का पुत्र बर्तिमाई, तिमाही का पुत्र बर्तिमाई, वो प्रार्थना कर रहा, बोलता, उसको मालूम पड़ेगा कि यरीहो से यीशु मसीह जा रहा है, और यीशु मसीह ने उसकी आवाज सुन ली। जबकि मेरे जैसे, आपके जैसे 4-5 औरतों ने काटा है तो उनको परेशान करता है, जाने उनको है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो और जोर से चिल्लाता रहा, पुकारता रहा। यीशु मसीह ने उसको, उन्हीं 4-5 को बोला, इसको मेरे पास लेके आओ, ले आए उसको। अब ले आए तो यीशु मसीह ने क्या कहा? बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं? बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु मसीह के शब्द थे। अरे आप में, हम में कितनी इच्छा है, कितनी जिज्ञासा है, कितनी अंदर से आपके खालीपन है कि प्रभु एक बार मेरे को बोल। अरे बाइबल का वचन पढ़ते तो प्रभु बहुत बार बोलता है, बोल, मैं तेरे क्या करूं? क्या तुम समझते हो आपसे बात कर रहा है? अरे वो आपसे बात करेगा। जैसे तिमाही पुत्र बर्तिमाई ने पुकारा, आप पुकारते हो? आप पुकारते हो? मालूम है ये उसने क्या कहा? आज हमें ये नहीं पता हमें चाहिए क्या। सच बताओ, मैं इतने भूखे हैं, का मन इतना भूखा है कि कभी भरते रखते नहीं होता, कभी भरता ही नहीं। बॉबी भरता है बेटा, तो वो बस 5-7-10 करोड़ थोड़ा उसी में हम क्या होता है, खत्म हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह वह चाहते रहे विश्वास के अनुसार के लिए ऐसा ही हो। आप ये देखो, यीशु ने कहा और बर्तिमाई की आंखें देखने लगी। मैं शब्दों का सामर्थ बता रहा हूं, आपके शब्दों में सामर्थ है। ये बात तो बहुत अच्छी है। इस बात को भी आप मरकुस के 10वें अध्याय में 46 आयत में देख सकते हो। तीसरा, मैं लाजर को जिलाने की बात कर रहा हूं। यहां देखो, चेले प्राकृतिक रूप को जो देख रहे हैं, जो मरियम मार्था जो प्राकृतिक रूप में देख रही है, लाजर बीमार है, लाजर मर गया, उसको गाड़ दिया, बस उसका खत्म हो गया। मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। आपकी नजर में चीज खत्म हो गई, बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु के लिए जो उसमें विश्वास करता है, उसमें भी सब कुछ संभव है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर दोज़ हू बिलीव। लाजर के बारे में उसके चेलों ने, मरियम माता ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन यीशु को मालूम है। यीशु ने कहा सो गया है, जगा देंगे उसको। यीशु को भी मालूम था, यीशु को मालूम नहीं था। मैं कह रहा हूं उसके शब्दों को देखो, उसने पुकारा कब्र में से और लाजर निकल कर आ गया। अरे ये शब्दों की जान है, शब्दों की सामर्थ है, शब्दों की ताकत है। फर्क ये है, हम जो देखते हैं वो करते हैं। यीशु मसीह
जब पिता को देखता था वो करता था, जो मुझसे सुनता था वो कहता। हम जो वचन को सुनते हैं, जो वचन को पढ़ते हैं वो नहीं कहते, हम जो हमारा मन कहता है, हमारी दिल कहती है, हमारा दिमाग कहता है वो कहते हैं, इसलिए नहीं हो। अरे प्रभु के वचन का इस्तेमाल करना अच्छा है। एक और इसको भी यदि आप देखें, लाजर के जलाने को यूहन्ना के 11वें अध्याय में 43 आयत में देखो। अब चौथा मैं बोल रहा हूं, कोढ़ी को चंगा करना। परमेश्वर पहाड़ी इलाके से आ रहा, बहुत बड़ी भीड़ थी और एक कोढ़ी उसके सामने आ गया, उसके सामने आ गया। मत्ती के 8वें अध्याय में 1 से 3 में कोई पढ़ेगा प्लीज? मत्ती 8वां अध्याय 1 से 3। मैंने 3 उदाहरण दे दिए, पढ़े नहीं, आप ज्यादा आगे पढ़ाइए, लेकिन ये चाहता हूं आप पढ़ो। मत्ती 8वां अध्याय 1 से 3, कोई हिंदी में पढ़े प्लीज। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत को दर्द से शुद्ध हो गया, कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रभु के हृदय को देखो, कोढ़ी ने अपनी इच्छा को उसके सम्मुख रखा, यदि तू चाहे। उसने उसको छुआ, चंगा कर दिया, वो चंगा हो गया। प्रभु की समर्थ आज भी उपलब्ध है, आज भी कार्यशील है। आप कह रहे जी पास्टर प्रार्थना करता है तो होता है, मैं तो करता हूं तो नहीं होता, तो भाई दोनों तरफ होता है, क्योंकि पास्टर कह रहा हो रहा है तो हो रहा है, आप कह रहे नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, दोनों तरफ प्रार्थना सुनी जा रही है। हम इस बात को जानते हैं कि हम नकारात्मक होने से नहीं हो रहा, और वहां वचन के संतुलन में तो हो रहा है। अरे इसको देखा, प्रभु के वचन की सामर्थ को देखा, उसने छुआ, उसने कहा, वो चंगा हो गया। इस बात को जानना हमारे लिए बहुत अच्छा है। यीशु ने हमें सिखाया, क्या सिखाया? कि इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल शब्दों का बल है। सबसे शक्तिशाली बल शब्दों का बल है। किसको पता है? मेरे तो कुछ सुनता है, मैं परिवार से बोलता नहीं सुनता। I'll say in this universe, please listen to me. In this universe, there is nothing more powerful than your words. मत्ती के 12:36 में देखो, इसमें यीशु ने हमें चिताया, याद दिलाया कि हम खाली और अक्रिय शब्द ना बोले। अरे कम बोलो, चुप रहो। क्यों बोले खाली शब्द, बेकार शब्द? हम फटाफट उंगली उठाने को तैयार है, ये वो। अरे शांत रहो, बोल रहे तो प्रभु से बोलो, विनती करके। आप देखोगे जो आप चाहते हो जाएगा, क्योंकि आप उससे बातचीत करें तो सब कुछ कर सकते हैं। यूहन्ना 6:63 में, यूहन्ना जॉन 6:63, इसमें यीशु ने कहा, जो शब्द मैंने तुमसे कहे वे आत्मा है। ध्यान से सुनना, जो शब्द मैंने तुमसे कहे वे आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन भी, मैं शब्दों की बात कर रहा हूं। आप वचनों ही का प्रयोग क्यों नहीं करते? मैं बोल रहा हूं, वचनों ही का प्रयोग करो। प्रभु का वचन आत्मा है, आपने बोलना है तो एक प्रैक्टिस बनाइए कि आप प्रभु के वचन को ही बोलोगे। हम बोले, अरे यार फिर चाय का कप तो बनाओ। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, अरे अभी तो ऐसे दोनों में से चाय का कप बना के ला, तेरा धन्यवाद प्रभु, मुझे चाय का कप मिल गया। हम कह रहे यदि हम धन्यवाद दे देंगे तो चाय का कप समय से पहले और आपके सोचने से पहले आपके पास आ जाएगा। हम धन्यवाद तो दे ही दे, वो कह रहे सब बातों में धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ। मसीह यीशु में परमेश्वर की हमारी यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीके 5:18। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आई। ये जान लो, आपके शब्दों के साथ भी ऐसा ही है। आपके शब्दों के साथ भी ऐसा ही है, वे भी अनंत है। They are eternal। मरने के बाद भी शब्द जिंदा रहते हैं। मामा ये बात ठीक है, मैं मामा से कई बार उनकी सासू माँ के बारे में सुना, कितना प्रशंसा सुनी, अच्छा लगता है।
उनके शब्द जिंदा है ना, जो आपको कहते थे आज भी कानों में गूंजते हैं, आज भी ऐसा लगता है शायद वो उन्हीं शब्दों का ये फल है। सच बात है, हमें महसूस नहीं होता। जब हमारे बुजुर्ग जिंदा है तो हम उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, मरने के बाद तो हम क्या क्या डालते हैं बेटा, देसी घी, चंदन की लक्कर, सब कुछ। क्या याद करेगा बाबा, खा ली उस समय। अरे जब जिंदा है तो उनकी कदर करें, उनका ख्याल करें, उनकी सेवा करें। मरने के बाद भी सब जिंदा रहते हैं। हम जिन्हें याद करते हैं और बोलते हैं, उन शब्दों को याद करते बोलते हैं। रोमियो 10:9 को पढ़िए, आपको दिखाऊंगा फिर वचनों की, शब्दों की सामर्थ को। रोमियो 10:9 उद्धार के बारे में शब्दों की सामर्थ को दिखोगे इसके शब्दों में। कह रहे यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर बोले, अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे, अपने मन में, इसका बोले भी, मन में विश्वास भी करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो निश्चय, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहां हृदय से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना। हम विश्वास कुछ करते हैं, बोलते कुछ है, बात कॉन्ट्रडिक्ट जाती है, रास्ता कैसे चल रही है, जितने दिन होती होती अकल होती, सॉरी पंजाबी खच्चर वही खड़ा है, नहीं। अरे आपके शब्दों में सामर्थ्य है। एक मनुष्य स्वर्ग में या नरक में केवल उसके शब्दों के आधार पर ही जाएगा। मेरी बात को समझो, अपने शब्द, उसके शब्दों के आधार पर ही जाएगा। अगर वह उन शब्दों को बोले, किन शब्दों को? उन शब्दों को बोले जो परमेश्वर कहता है कि अपने उद्धार के बारे में बोल, यदि इन शब्दों को बोलता है तो उसका उद्धार होगा और वह बच जाएगा। किंतु यदि वह ऐसा नहीं करता, यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह नष्ट हो जाएगा। यूहन्ना 3:18 इस बात को पक्का करता है, पढ़ लेना। यूहन्ना 3:18 इस बात को पक्का करता है, जो विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं करता, वो नष्ट हो जाएगा। हाउ सिंपल इट इज, कितना सरल है ये, है कि अपने शब्दों के आधार पर ही आप नरक या स्वर्ग में जाओगे। हम तो यहां पर तो सारे, कोई ऐसा बंदा है जिसका माँ बाप नरक में गया हो, उसके घर के बनता है स्वर्गवासी। इस समय तो बाढ़ आ गई होती स्वर्ग में, कोई नहीं कहता। ये तो आदर दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असलियत क्या है उसको जानना आपका मेरे लिए जरूरी है। जो नया जन्म है उसके लिए अकथनीय, जिसको हम कह नहीं सकते, अनगिनत आशीषें हैं। जो नया जन्म है उसके लिए अकथनीय और अनगिनत आशीषें हैं, किंतु उनका आनंद मनाने के लिए आपको अवश्य ही दो चीजें करनी है। उन अनगिनत आशीषों का आनंद मनाने के लिए दो बातें करनी है, उनको मानना है और उनको बोलना है। और उनके वचन में आशीष ही आशीष है। पढ़ो तो सही, कितनी आशीष है आपको। मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, प्रभु कहते हैं। अरे वो क्यों करेगा? जब यदि तो आज्ञाकारी को करने की माने। परमेश्वर को आज्ञाकारिता से अच्छा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप उसको पसंद करते हैं। द बेस्ट वे टू लव गॉड इज टू ओबे। सबसे उत्तम बात, परमेश्वर से प्यार करते हो तो उसकी आज्ञा का पालन करो, बहुत जरूरी है। पहला पत्रस 3:10 कहता है, हर व्यक्ति जो जीवन का आनंद मनाना चाहता है। कौन मनाना चाहता है आज जीवन का आनंद? प्लीज हाथ लगाओ। कौन जीवन का आनंद मनाना चाहता है? कोई है ऐसा जो नहीं मनाना चाहता? अरे किसी का हाथ नहीं उठा, ऐसे कहोगे दोनों हाथ उठा दो प्रभु इस उम्र में भी। हर व्यक्ति जो जीवन का आनंद मनाना चाहता है और अच्छे दिनों को देखना चाहता है, उसे प्रभु के वचनों, प्रभु के शब्दों ही का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी बात को समझो, उसको प्रभु के शब्दों का, प्रभु के वचनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हीं को बोलना चाहिए उसको, क्योंकि आपके शब्दों में सृजनात्मक ऊर्जा है, क्रिएटिव एनर्जी है। सारे ब्रह्मांड में इससे ज्यादा कोई ताकतवर चीज नहीं है आपके शब्दों को छोड़ के। आपके
के शब्द बहुत पावरफुल है, बहुत सामर्थ्य उनमें, बहुत ताकत है। आज जीवन में जहां पर आप हैं, मेरी बात को समझो, आज जीवन में जहां पर आप हैं, यह उसका प्रतिबिंब है जो आपने कल कहा था, जो आपने कल किया था, आज वो है आप। मेरी बात समझ नहीं? अभी भी कितने जन अपने बच्चों को, अपने आप को कोसते हैं, कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, बेकार है, सब कुछ बेकार है। देखो मेरी पत्नी बेकार है, मेरे बच्चे बेकार है। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को डांटते नहीं या डांटते हैं? अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, सही बात है, काम नहीं करो, अपने आप आ जाएगा सब कुछ। अरे ये नौरू नहीं है, वो स्थान जहां मैं था, खान थी, खान में से पैसा उनके बैंकों में जाता था, इसके फ्रीजर ऐसे उठा के तोड़ देते थे, हैंडफुल ऑफ फॉस्फेट, सब कुछ खरीद सकते हैं हम। जो कुछ आप देख रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आप इस बात को जाने, जो कुछ आज आप हैं, जो आपने कल कहा, उसका रिजल्ट है, उसका प्रतिबिंब है, उसका रिफ्लेक्शन है। आप उन्हीं शब्दों का फल है आप, जो आपने अपने जीवन में अपने बारे में कहे थे, जो आपने बीते समय में कहे। आज आप वही हैं, आज आप वही हैं। तो आज जो कहोगे वो कल को निर्धारित करेगा। जो आज प्रभु के वचन का इस्तेमाल आप करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, प्रभु के वचन पर अटल रहते हैं, तो वो बना देगा जो प्रभु कह रहे हैं। हम इस बात को समझिए, उन शब्दों को बोलिए जो कि महिमा, सत्यनिष्ठा, धार्मिकता रखे, शांति, स्वास्थ्य, धन और आनंद के उस जीवन के साथ मेल खाते हैं। उन शब्दों को बोलिए जो कि इनके साथ मेल खाते हैं। हम तो गुस्सा कर रहे हैं पर शांति को चाहते हैं। सभी में सच बात है, गुस्सा कर रहे हैं बीवी में, बच्चों में, शांति दे तो कहां से देगा? तुम जब बोल रहे हो तो उसी के फसल तो आएगी। अजीब बात है। जो मसीह यीशु में आपके पास है, वो शब्द जो मसीह यीशु में आपके अंदर है, आपके अंदर क्या है प्रभु का वचन। भाई गंध अंदर जाएगा तो गंध बाहर आएगा। गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। प्रभु का वचन यदि अंदर गया तो परमेश्वर की सामर्थ्य बाहर आएगी। प्रभु का वचन कहता है, यहां मैं देख रहा हूं मत्ती 12:34 में, यदि लोग पढ़े, आउट ऑफ द ओवरफ्लोइंग हार्ट इट प्रोसीड्स फ्रॉम माउथ। आपके अंदर जो भरा हुआ है ना, वो उमड़कर आपके मुंह से बाहर निकलता है। आपके अंदर से बाहर क्या निकलता है? जो आपके अंदर भरा हुआ है, गाली गलौज, गंध, जलन, ईर्ष्या है, यदि भरी हुई है तो आपके शब्दों में प्रदर्शित होगी, दिखेगी, सुनेंगे दूसरों को। कोई पढ़ेगा इसको प्लीज? मत्ती 12:34। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो? उसने पहले बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते? जी मैडम। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हाँ, जो मन में भरा है वही मुंह के बाहर आता है। हम जितना मर्जी करते हैं तो बहुत टाइम पड़ता है, बस हम पूरा कहना मानता हूँ, लेकिन जब मुंह से बोलते तो गंद बोलते तो क्या आ रहा है बात? गंद आ रहा है। आज मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। यहां कौन डॉक्टर मिस्टर राजन को जानता है? हम सब जानते हैं। मामा अपने बस आगे और कान खोल रखो, मैं आप प्रतिक्रिया नहीं दोगे। हम इसके उदाहरण को देखते हैं। मैं आज एक बात कहूं, 28 साल हो गए मुझको इनको देखते हुए। 28 साल। कम बोलती है मिसेस राजन, कम बोलती हैं। बोलती हैं तो केवल प्रभु का वचन, आशीष का वचन, उत्साहित करने का वचन बोलती है। उनके पास धीरज है, इनके पास धीरज है तुम्हें सुनने के लिए, तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। कितनों ने उनको डांटते या गुस्सा करते देखा है? हाथ उठाएं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा बच्चे,
आप इसके लायक हो। कितनों ने मिसेस राजन को गुस्सा करते देखा, धीरज नहीं दिखाई में। अरे कितना मर्जी हो जाए, आराम से आप जब उनके पास जाओगे, प्यार से आपको सुनेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे। ये बात देखने के लिए और इस बात से उत्साहित होना जरूरी है। पता है क्यों है? यह इसलिए है कि प्रभु का वचन का पालन करती हैं, प्रभु के वचन का पालन करती हैं। She follows the word of God. क्या आप उन्हें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उन्हें गुस्सा बहुत कम आता है? नहीं आता, गुस्सा बहुत कम आता है। यह एक परमेश्वर के दान है, इट्स ए गॉडली ट्रेट। अरे बहुत प्रार्थना करते रहो, नहीं, प्रभु के वचन का पालन करने के द्वारा है। ये सच्चाई भी है। अब मैं जो सच्चाई बोलने जा रहा हूं, सब ध्यान से सुनना, हम सब के ऊपर लागू होती है। दूसरों के साथ अच्छा होना, धैर्य रखना, नम्र होना आसान है। वो इसको उत्तर देगा क्यों? देख, घर में गुस्सा करता है, अच्छा बन रही, बहुत गुस्सा करते हैं, खूब करते, तो तुम्हारे पास फसल कैसे आएगी? Those who live by the sword, they die by the sword. जो तलवार से जीते हैं, तलवार से मरते हैं। हाँ, दूसरों के साथ हम बहुत पोलाइट होते हैं, मैं कह रहा हूं, सच बात है। हम ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि 24 घंटे उनके साथ नहीं रहते हम थोड़ी देर के लिए ऐसा प्रदर्शित हो जाता है, लेकिन बहुत समय तक ऐसी क्वालिटीज दिखने से परमेश्वर के दान है जो आप में दर्शाए जाते हैं। आप उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं परमेश्वर के उसका। लेकिन जब आप अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, तो आप थोड़ा अलग देखते हैं। आज एक बात बोलूं, मैं तो उनको साथ भी देखा, अलग भी देखा, और उन्होंने ऐसा दान दिया हुआ है कि प्यार से उस बात को सामने रख देते हैं। लेकिन दान हमें चाहिए, क्योंकि हम जब पास रहते हैं तो इसको बोलते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। हमारा नजदीक के बाद हमें दोषी ठहरा है, हमारी कमियां हमें दोषी बना देती है। मेरी बात समझ रहे हैं? सच बात है ये। आधे घंटे के मिलने के बाद आप इसके चरित्र को जानेंगे। शायद मेरे बच्चे बता सकते कि मैं कितना सॉफ्ट हूं। कल मजाक कर रहे थे, हमारी सोसाइटी में एक हमारी बहन है, इतना गुस्सा करती है, गुस्सा अंदर तक भरा, अकेली रहती है, बुढ़िया है, लेकिन उनका काम ये नहीं करता हूं, आप चुप रहो। अरे भाई, मैं उनके बिजली का बिल है, पानी का बिल, मैंने दिल में सोच लिया मेरे पास जब आएगी मैं इसकी सेवा करूं। वही तो दान मेरे पास है। अरे उसने मेरे से क्या कह दिया, उसने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं वैसा कर रहा हूं, तो फिर मैं प्रभु के वचन का कहां पालन कर रहा हूं? मैं जरूर वो करूं जो दान प्रभु ने दिया, उस दान का इस्तेमाल जरूर करूं। मैं यदि अक्षय सोना और शहरी के घर में जाता हूं, शीना के पास कोई नहीं है, खाली शीना है, तो मुझे इन तीनों का चरित्र शीना के शब्दों और एक्शंस के द्वारा दिख जाएगा। एम आई राइट? सच बात है। आप जो बोल रहे हो उसकी मजल यहां से दिखती है। सच मानो ये प्रार्थना का विषय है, क्योंकि आप उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जिसके लिए प्रभु ने हमें उत्साहित किया है। हम प्रभु के वचन ही का इस्तेमाल करें, भी का नहीं, ही का। आप हर समय प्रभु के चरित्र को दर्शा सकते हैं। वही बोले जो वचन कहता है, वही दर्शाओ जैसा प्रभु ने दर्शाया, यीशु मसीह ने दर्शाया। आज एक बात जानते हैं कि हमारे शब्दों में सृजनात्मक ऊर्जा है, क्रिएटिव एनर्जी है, सामर्थ्य है, ताकत है, तो हम इसका ध्यान से इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो प्रभु कहता है मैं वो बोलूं, ताकि प्रभु उसको करके दिखाएगा। आमेन। What you say, so shall it be। जो कहोगे वो हो जाएगा। कब? जब आप प्रभु के वचन के संतुलन में होकर अपनी परिस्थिति के अनुसार उस बात को कहते हैं।
भाई खड़े हो जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु सच में आज हम इस बात को देखने पा रहे हैं कि हम भी ऐसे चरित्र जिसको तूने दर्शाया, तूने कहा और हो गया। प्रभु तूने कहा ये बातें आपके लिए ही हैं, इसीलिए तूने हमसे बात की। और आज हम प्रभु अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं हम अभी भी गलतियां करते हैं, जानबूझ के वचन को जानते हुए होने दे प्रभु, तेरा वचन हमारे हृदय की गहराई तक उतरने पाए। हमें तेरे वचन पे हर कदम, हर सोच पे आज्ञाकारिता का दान तूने बख्शा है, हम इसका इस्तेमाल करते जाए ताकि हम तेरी महिमा में चले और तेरी महिमा को देखें। धन्यवाद देते प्रभु, आज इस दान को हम विश्वास में ग्रहण करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। और हम इन बच्चों में, इन जवानों में, बुजुर्गों में हम तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।